हम सब अपनी लाइफ से, इस डेली भागदौड़ से कभी ना कभी इतने परेशान हो जाते हैं कि बस सब छोड़कर निकलने का मन करता है। और मेरे साथ तो ये हर मंडे होता है। वी ऑल नीड दैट ब्रेक। एक ऐसा सफर जहाँ कोई शोर ना हो, सिर्फ बहती हुई नदियाँ, वाटरफॉल्स एंड अल्टीमेट पीस। तो सब कुछ छोड़ के मैंने बैकपैक किया एंड आई एम फाइनली लिविंग दैट एस्केप राइट हियर एट हमतपास। मैं बता नहीं सकती मैं इस ट्रिप के लिए कितनी एक्साइटेड हूँ। ग्रीन फॉरेस्ट से लेकर बैरन स्नोई माउंटेन्स तक। चेक आउट दिस एपिक ट्रांजिशन विद मी। चलो चलते हैं। तो इस भागदौड़ वाली जिंदगी से मुंह फेर के मैंने ली ओवरनाइट बस मनाली के लिए और मैं पहुंच गई मनाली बेस कैंप। अब वैसे तो आप मनाली आके एक दिन का रेस्ट ले सकते हो एंड देन नेक्स्ट डे से अपनी जर्नी स्टार्ट कर सकते हो, बट हमने डिसाइड किया कि हम मनाली पहुंचते ही उसी दिन से स्टार्ट करेंगे अपनी जर्नी। सो यू कैन सी दिस इज माई बेस कैंप एंड ये गाड़ी आई है हमें लेने के लिए। सो गाइज हम पहुँच गए हैं मनाली के बेस कैंप पर एंड यहाँ से हमारा ट्रैक स्टार्ट होने वाला है। अब वैसे तो हिमाचल में बहुत सारे ट्रैक्स हैं, लेकिन मैंने हमता पास ट्रैक इसीलिए चूज़ किया था क्योंकि यहाँ पर जैसे व्यूज़ मिलते हैं वैसे आपको कहीं नहीं मिलेंगे। जैसे सीनरी देखने को मिलेगी वैसे कहीं नहीं मिलेंगे। एंड मेरा प्रेफरेंस हमता पास इसलिए था बिकॉज ये ना एक प्रॉपर क्रॉसओवर सर्किट ट्रैक है, विच मीन्स हम जिस रास्ते से जाएंगे उसी रास्ते से वापस नहीं आएंगे, हम दूसरे रास्ते से वापस आएंगे। विच मीन्स हमें सेम रास्ता दोबारा नहीं देखना पड़ेगा, अनलाइक अदर ट्रैक्स जिस रास्ते से हम वापस जाते हैं दूसरे ट्रैक्स में उसी रास्ते से वापस आ जाते हैं। तो इसीलिए ये बहुत ही एक्साइटिंग होने वाला है एंड हमें हर आवर वेदर चेंज मिलेगा। सो आई एम रियली एक्साइटेड फॉर इट। अभी हम बेस कैंप आए हैं, हम कुछ इक्विपमेंट्स लेंगे, फॉर एग्जांपल ट्रैकिंग पोल, टिफिन बॉक्सेस, पॉन्चूज़ और कुछ चीज़ें तो मैं घर से लेकर आई थी। तो यार लेट्स गो। फिर मैंने ट्रैकिंग वाले कपड़े पहन लिए, लंच कर लिया और ये ब्यूटीफुल व्यू देखते देखते पैक कर लिए अपने बैग्स। Okay guys, so I have freshened up, I'm all ready. I just have to wear my trekking shoes and ट्रैक वाला बैग भी पैक कर लिया है। जो भी सामान मुझे नहीं चाहिए था मैं यहीं बेस कैंप में छोड़ने वाली हूँ। एंड या लेट्स वेयर शूज़ एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। आई एम रियली एक्साइटेड फॉर दिस ट्रिप। हम स्टार्ट करेंगे कुल्लू वैली के लश ग्रीन फॉरेस्ट से और माउंटेन रेंज को क्रॉस करके एक बिल्कुल ही अलग दुनिया यानी लाहौल के कोल्ड डेजर्ट में निकल जाएंगे। हमारी गाड़ी मनाली से निकलकर 42 हेयरपिन बेंड्स क्रॉस करती है। हेयरपिन बेंड्स पहाड़ों पर बने बहुत ही ज्यादा शार्प यू शेप टर्न्स होते हैं। इनकी शक्ल बिल्कुल एक बालों में लगने वाली हेयरपिन या सेफ्टी पिन जैसे होता है, हेंस द नेम। और ऐसे ही ये सफर करते हुए हम पहुंच जाते हैं जोब्रा, द स्टार्टिंग पॉइंट एट 9300 फीट एंड यहाँ से हमारा ट्रैक स्टार्ट होगा। वी हैव रीच्ड जोब्रा एंड यहाँ से हमारा ट्रैक स्टार्ट होगा। यहाँ से रास्ता बहुत ही जेंटल है, पेड़ों की ऊंची दीवारें हैं और हवा में एक अलग सा कोल्ड क्रिस्पनेस है। हम चल रहे हैं मनाली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बिल्कुल एज पर, जहाँ मेपल, सिल्वर और बर्च के पेड़ हमारे ऊपर एक नेचुरल कैनोपी बना देते हैं। इस स्ट्रेच पर चलना एक मेडिटेशन जैसा है क्योंकि रास्ता बिल्कुल फ्लैट है पर ऑल्टीट्यूड स्टेडी गेन हो रहा है।
एट द रास्ता यू गाइस, अभी जोगड़ा से निकलते 10-15 मिनट्स हो गए हैं एंड पूरी ये वैली वाइडन हो गई है, ये घाटी पूरी वाइडन हो गई है, जंगल पीछे छूट गया है एंड अभी हम रानी नदी के बगल से पार होने वाले हैं। बहुत ब्यूटीफुल व्यू होने वाला है, अभी से इतना ब्यूटीफुल व्यू है और बीच बीच में हमें गाय वगैरह दिख रहे हैं। सो उनसे बात करते करते हम आगे बढ़ रहे हैं। सो या लेट्स गो। गाइस, वैसे अगर आप हमटा पास ट्रैक में आ रहे हो, मेक श्योर टू प्रिपेयर लाइक 1 month बिफोर हैंड बिकॉज इट इज़ गोइंग टू बी रियली स्टीप। एंड अगर आप 1 month से जिम कर रहे हो, यू विल बी प्रिपेयर्ड। गाइस, हमारे साथ उद्धव भैया है। हेलो उद्धव भैया। और भैया हमें वीडियोग्राफी में मदद कर रहे हैं और हमें लोकेशन भी बताएंगे थोड़ा थोड़ा। सो गाइस, जोबरा से चिका जहाँ हमारा कैंप होने वाला है, दैट इज़ जस्ट 2 to 3 किलोमीटर्स। जाने में 2 से 3 घंटे लगते हैं एंड हमें निकलते हुए काफ़ी लेट हो गया था बिकॉज हम जिनके साथ जाने वाले थे, हमारी टीम काफ़ी लेट आई थी। बट एनीवेज, हमें भी 20 मिनट्स हुए। आई डोंट नो व्हाई मेरी सांस फूल रही है बिकॉज हम असेंड कर रहे हैं। मोस्ट प्रोबेबली डिसेंड करते टाइम इतनी सांस नहीं फूलेगी मेरी। बट या, द व्यू, ओ माय गॉड, इट्स अमेजिंग, यू हैव टू लुक। सो गाइज, वी आर ऑलमोस्ट देयर। हमने 2 hours का डिस्टेंस बहुत जल्दी कंप्लीट कर लिया। गाइस, ये जो रानी नदी आप मेरे बगल में अभी देखने वाली हो, ये कोई आम नदी नहीं है। ये ऊपर हमटा पास के ग्लेशियर से स्नो मेल्ट है और ये पानी के फॉर्म में नीचे आ रहा है एंड इट लुक्स ब्यूटीफुल। सो गाइस, राइट बिहाइंड मी इज रानी नदी, को रानी नाला भी बोलते हैं एंड लुक एट इट, इतना ब्यूटीफुल लग रहा है। बारिश स्टार्ट हो रही है तो जल्दी से कंप्लीट करते हैं, बिना टाइम वेस्ट किए। लेट्स गो। सो गाइज, हम 9300 फीट से 10,100 फीट की ऊंचाई पे जा रहे हैं। दैट इज़ आवर बेस कैंप चिका एंड वहाँ जाके हम रेस्ट करेंगे। एंड मैं जहाँ कहीं जाऊँ वहाँ पर मुसीबत ना हो, वो हो नहीं सकता। वेदर हियर इज़ वेरी अनप्रेडिक्टेबल। बारिश स्टार्ट हो गई है, सो वी आर प्लानिंग कि हम पौंचे खोल के पहन लेते हैं, रेनकोट्स पहन लेते हैं। सो या
वैसे तो हमें लगा था कि 2 से ढाई घंटे लगने वाले, लेकिन हमें लग गए थे 4 घंटे अपने डे 1 के कैंप साइट चीका पहुंचने के लिए एट 10,100 फीट। हमने आज सिर्फ 800 फीट का ऑल्टीट्यूड गेन किया है, लेकिन इस पहले दिन का सबसे बड़ा गोल पता है क्या है? एक्लाइमेटाइजेशन। एक्लाइमेटाइजेशन का मतलब होता है पहाड़ों की ऊंचाई पर कम ऑक्सीजन के हिसाब से हमारी बॉडी खुद को एडजस्ट करना। जब हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं तो हमारा शरीर उस माहौल में ढल जाता है ताकि ब्रीदिंग प्रॉब्लम या सर दर्द ना हो। आज रात हमारा स्टे इसी रानी नदी के बिल्कुल बैंक पर होने वाला है। रात को टेम्परेचर काफी ड्रॉप होगा और कल का क्लाइंब इससे थोड़ा ज्यादा स्टीप होगा। सो पहला दिन कंप्लीट। अब थोड़ा बॉडी को रेस्ट देते हैं और इस पहाड़ के साइलेंस को एंजॉय करते हैं डिनर करते हुए।